हेलो मेरे यूट्यूब साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। तो आज देखने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ्स और इसमें देखने जा रहे हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है और इसमें देख रहे हैं पार्ट 1 और कोशिश करते हैं बढ़िया समझाने की और आप लोग भी कोशिश करिएगा समझने की। आप लोग बेईमान हो। देखिए आप त्रिकोणमिति के बारे में समझिएगा। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कोण। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है कोण। यहाँ पर कोण जो समझिएगा, इसमें मतलब है 3 कोण। कितना कोण है? 3 कोण। कितना कोण है? 3 कोण। और देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणीय। कितना होता है? 3 कोणीय। और देखिए 3 कोणीय का इसमें जो है कोई खास इसका कोई वजह नहीं है, कोई खास इसका किसी प्रकार का वजह नहीं है। त्रिकोणीय का मतलब होता है 3 कोना वाला कोण। 3 कोना वाला कोण। क्या देखिएगा, ये 3 कोण है और इसका मेन मकसद होता है त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब समकोण। त्रिकोण मतलब कभी होता है समकोण। कभी होता है समकोण। ठीक है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना सर? 90 डिग्री। ये जो देख रहे हैं कितना है? समकोण है। कभी समकोण है। और ये जो आप ऊपर वाला कोण को देख रहे हैं, इसको हम लोग कभी बोलते हैं कर्ण। कभी बोलते हैं कर्ण। जबकि इसको बोलते हैं लंब। कभी बोलते हैं लंब या ऊंचाई बोलिए। कभी बोलिए लंब, लंबाई या ऊंचाई, इसको बोलते हैं हम लोग आधार। कैसे बोलते हैं? आधार। लेकिन क्या है कि यह स्थान जो है, ये कर्ण और लंबाई का आधार स्थान जो है वो फिक्स ना है। कभी है फिक्स नहीं है। लेकिन कर्ण जो है इसका स्थान कभी है फिक्स है, किंतु लंबाई को या ऊंचाई का या फिर आधार का जो है ये जो फिक्स नहीं है, अलग वाला जो है वो सब फिक्स है। देखते हैं उसके बाद इसका सर्वप्रथम सबसे पहली बार प्रयोग होना चालू हुआ भारत में। इसका भारत में प्रयोग जो होना चालू हुआ वो 1890 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1890 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था? तो इसका उपयोग जो है सबसे पहले जेएफ है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जेएफ हेरबर्ट, कथी नाम है? जेएफ हेरबर्ट। इन्होंने ही सबसे पहले प्रयोग करना चालू किया था। अब देखिए इतना बात हम सब आदमी जान गए हैं, तो ये बात भी जानते हैं कि कहाँ से इस सब का उपयोग हुआ धीरे धीरे और कैसे कैसे चला। देखिएगा सबसे पहले साइन शब्द का उपयोग आर्यभट्ट ने किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट ने। इस साइन शब्द का प्रयोग देखिएगा सबसे पहले जो आर्यभट्ट किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। लेकिन आर्यभट्ट के बाद जान लेते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, आर्यभट्ट का जन्म जो है 446 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी। कब हुआ था? 476 ईस्वी। जबकि इसकी मृत्यु जो है 550 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 550 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जब कब हुआ था? 550 ईस्वी में हुआ था। और आर्यभट्ट ने इसका उल्लेख जो है, आर्यभट्ट ने साइन शब्द का उल्लेख कभी किया था। उल्लेख जो है सबसे पहले जो है 500 ईस्वी में किया था। कब किया था? 500 ईस्वी में किया था। लेकिन उनके द्वारा एक किताब लिखा गया था। कभी लिखा गया था? आर्यभट्ट के द्वारा एक बुक लिखा गया था। लिखेगा आर्यभट्ट द्वारा किया गया। आर्यभट्ट के द्वारा, और आर्यभट्ट के द्वारा एक किताब लिखा गया पुस्तक आर्यभट्टयम। आर्यभट्ट में एक किताब लिया गया था। ठीक है, किताब लिखा गया था, उसी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आगे की ओर सब बढ़ता गया और आर्यभट्ट शब्द ने अर्धज्या का प्रयोग अर्धजीव से किया है। किसके से किया है? अर्धजीव से, जो आधा जीवित हो और अधमरा हो। जैसे किसी आदमी को ठोकर लग जाता है तो कभी होता है आधा मर जाता है, आधा क्या रहता है? जीवित रहता है। क्योंकि उचार फिर नहीं सकता तो अधमरे ना होंगे। आपको टंगनी मुड़ी तोड़ देंगे तो कभी अधमरा ना हो जाएगा। क्या सर? तो उसी अनुसार से ये अर्धजीव शब्द से लिया गया है। तो देखिएगा अर्थ
अर्थ जया, जया शब्द का प्रयोग, अर्थ जया शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्ध जीव के लिए किया गया। किसके लिए? अर्ध जीव, अर्ध जीव के लिए किया गया सबसे पहले। और इसका निरूपण भी ठीक से किया गया, निरूपण भी अच्छा से किया गया। और इन्हीं के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया, नया पुस्तक, एक और पुस्तक लिखा गया आर्यभट्टम के अनुसार। यह अरबी भाषा में था। कभी था ये आर्यभट्टम पुस्तक जो लिखा गया था वो कोई किस भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सा भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबी भाषा में लिखा गया था। और अरबी भाषा में लिखने के बाद इस अरबी भाषा में जो लिखा गया था साइन को साइन नहीं सीनू लिखा गया था। कभी लिखा गया था? सीनू। जैसे यहाँ पर होना चाहिए था साइन, कभी होना चाहिए साइन को, वहां पर उस समय जो है सीनू लिखा गया था, SINUE, ठीक है, सीन्यूस, सीन्यूस लिखा गया था उस समय। और ये अरबी भाषा के बाद अनुवादित होकर के इसको अरबी भाषा में निरूपण करने के बाद लैटिन के अनुसार, किसके अनुसार? लैटिन के अनुसार इसे बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। और यूरोप गणित के पाठ में इसका खगोल विज्ञान में अंग्रेजी प्रोफेसर, एक और खगोल विज्ञान में देखिएगा, खगोलविद विज्ञान, खगोलविद विज्ञान में अंग्रेजी प्रोफेसर थे। कौन थे? अंग्रेजी एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर, अंग्रेजी प्रोफेसर थे। इसका नाम था एडमंड गुंटर, एडमंड गुंटर। और एडमंड गुंटर का जन्म और मरण भी देख लीजिए। सबसे पहले जन्म जो हुआ था 1581 में हुआ था। कब हुआ था? 1581 में इसका जन्म हुआ था। जबकि इसकी मृत्यु जो है, अभी मृत्यु जो है 1626 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले पहल इसका प्रयोग किया था। साइन का नाम, सीन्यूस का नाम बदलकर पहली बार इसका नाम बदल करके साइन रख दिया। क्या कर दिया? साइन रख दिया। लेकिन किस में? खगोल विज्ञान में। किसमें कर दिया? खगोल विज्ञान में सीनू का नाम बदल कर कर दिया, साइन रख दिया। मतलब पहली बार इन्होंने इसका प्रयोग कर दिया था। किसी कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद आया कॉसिंग, कॉसिंग। उसके बाद आया टेंजिंग। और इस शब्द का प्रयोग जो है धीरे धीरे बदलता गया, ठीक है, बदलता गया। और आगे की ओर जो है खगोल विज्ञान में करते करते कोटिज्जे नाम में आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्जे कभी किया, मतलब कॉस्ट को कोटिज्जे कहा। कभी कहा? कोटिज्जे। और इसका नाम बदल करके अति ये क्या, एडमंड गुंटर जो है इसका नाम बदल करके कॉस कर दिया। कभी कर दिया? कॉस कर दिया। कोई दिक्कत? और यहाँ देखिएगा एक गुंटर के साथ मिलकर अभी क्वेश्चन के नाम में का उद्घाटन का उद्गम जो है, उद्गम रूप जो है लेकर के गुंटर के साथ, एडमंड गुंटर के साथ, एडमंड गुंटर के साथ मिलकर, एडमंड गुंटर के साथ मिलकर आर्यभट्ट, कौन? आर्यभट्ट जो है एडमंड गुंटर के साथ मिलकर, एडमंड गुंटर के साथ मिलकर के इनका प्रकाशन किया। लेकिन इनका प्रकाशन उस समय तो नहीं हो पाया जिस समय ये सब थे। मतलब आर्यभट्ट के सहयोग से, तो एडमंड गुंटर जो है ना, आर्यभट्ट जो बात कह के गए थे उनके सहयोग से उन्होंने काम किया। लेकिन इनका प्रकाशन तब हुआ जब इनके मृत्यु हो गया, जब इनका मृत्यु हो गया था। और इसका प्रकाशन जो है 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में अंग्रेजी के किताब में, ठीक है, अंग्रेजी के गणितज्ञ कौन क्या था? अंग्रेजी के गणितज्ञ जो है जोनास मूरे ने किए थे। कौन किए थे?
जोनास मूरे ने इसका प्रयोग, साइन का प्रयोग कर दिया था कभी में, कॉस का प्रयोग जो है पहली बार कॉस्ट में कर दिया था। कभी बार पहली बार कॉस्ट में किया था कौन देखिएगा, कभी नहीं करे। जोनास मूरे कभी लिखा, जोनास मूरे जो है पहली बार कॉस्टिंग का प्रयोग कर दिया था कभी में, कॉस्ट में, कभी में कर दिया था कॉस्ट में। ये आपसे एक नंबरिया पूछेगा और ये सब हो सकता है कि आपके लिए VVI रहेगा, ठीक है। ये सब एक नंबरी में बहुत ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चैप्टर में घुसते हैं। इतना आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और आप सभी लिख ली सर पहले से नहीं सर नहीं लिखा।